कोई सर्विंग ऑफिसर आईबी का नहीं है और एक रिटायर्ड अफसर को आपने डीजी आईबी लगाया हुआ है। उनका पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट है और वो एंटी पीएमएलएन भी है। आईबी में एक ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। मरियम नवाज ने जिले शाह के कत्ल की हदायत दी। क्या पंजाब और केपी की लड़ाई गिराना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि आईबी के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या कोई आईबी में तब्दीलियां होने जा रही हैं? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो को डिवीजन का दर्जा तो दिया गया है और निगरान हुकूमत में, और उसकी अहमियत भी बढ़ाई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का वाहिद सिविल जो है हसास इदारा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईएसआई और एमआई तो फौज की हैं। फेडरल गवर्नमेंट की अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरल गवर्नमेंट की कोई आंख और कान है, तो वो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिससे हुकूमत का निजाम है, जिसकी रिपोर्ट्स पे असल में हुकूमत चलती है। आईएसआई और एमआई की तो फौज रिपोर्टें जीएसक्यू के जरिए हैं और उसमें जीएसक्यू का एंगल होता है। फेडरल गवर्नमेंट का असल आंख और कान तो आईबी होते हैं और आईबी को कमजोर भी रखा जाता है ताकि दूसरी एजेंसियों की हेजमनी बरकरार रहे। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब पोजीशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो को। वैसे तो डिवीजन किया किया गया है, उसको अपग्रेड किया गया है, लेकिन वहां जो है ना रिटायर्ड अफसरों का राज है। मैंने ये चेक किया कि रिटायर्ड अफसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद आईबी में जाकर बैठ जाते हैं और वो रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी पुरकशिश नौकरी जो है वो आईबी की है। मसलन इस वक्त जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी हैं फवाद असदुल्ला साहब, वो भी एक रिटायर अफसर हैं। आप हिसाब लगाएं कि कोई सर्विंग ऑफिसर आईबी का नहीं है और एक रिटायर्ड अफसर को आपने डीजी आईबी लगाया हुआ है और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी कर चुके हैं। उनके ऊपर आईबी की जो हाउसिंग सोसाइटी है उस हवाले से भी एक केस था और वो उसके सदर भी रहे हैं, और बहुत सारा है नैब और एफआईए के लोगों को प्लॉट देने के हवाले से भी उनकी बहुत दास्तानें हैं और कहा जाता है कि ये प्लाटों की वजह से ही वो डीजी आईबी हैं। लेकिन बहरहाल उनका पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट है और वो एंटी पीएमएलएन भी हैं। लेकिन वो उसके बाद अभी तक रिटायरमेंट के बाद डीजी आईबी हैं और उनकी तैनाती पर बहुत सवाल है कि क्या आईबी को कोई सर्विंग अफसर नहीं हायर कर सकता। ये कब तक हम आईबी जो है वो रिटायर्ड अफसरों की हमाज का बनाते रहेंगे। इसी तरह तारिक महमूद साहब जो हैं वो डीजी रिटायर्ड अफसर हैं और उनको भी दोबारा, मेरा मतलब है कि वो भी आईबी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तारिक महमूद साहब हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं और उनको भी आसिफ जरदारी के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन वो भी रिटायर्ड अफसर हैं तारिक महमूद साहब। और उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। वो शोएब चडल साहब के भतीजे भी हैं और उनको आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीबी भी समझा जाता है। और इसीलिए उनको जब फवाद साहब डीजीआईबी बन गए तो उन्होंने तारिक महमूद साहब हम्म। को आईबी की हाउसिंग सोसाइटी का सदर बना दिया अपनी जगह। तो ये एक बड़ा गठजोड़ है दोनों। इसी तरह अफजल शेख साहब जो हैं वो डीजीआईबी के एक रिटायर आईबी के एक रिटायर अफसर हैं जो खुद साख्ता कॉन्ट्रैक्ट पर ही अब दोबारा जनूबी पंजाब में तैनात हैं। वो भी रिटायर्ड अफसर हैं अफजल शेख साहब, और खुद को साउथ पंजाब का हेड लगाया हुआ है रिटायरमेंट के बाद। फिर मोइन हबीब लोधी जो है वो रिटायर्ड आईबी के अफसर हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद दोबारा डीजी पंजाब लगाया हुआ है। तो आपको जहां जहां डीजी और जहां जहां इंपॉर्टेंट पोस्टों पे रिटायर्ड अफसर नजर आएंगे, कोई कैरियर ऑफिसर नहीं है, कोई आईबी का मेरा मतलब है सर्विंग ऑफिसर नहीं है, और एक रिटायर्ड अफसरों का डैन और अमाजगा बन गई है। आप देखिए ना, साउथ पंजाब में अफजल शेख साहब रिटायर्ड हैं और जो पंजाब में है मोइन हबीब साहब वो भी रिटायर्ड आईबी ऑफिसर हैं। अच्छा, उनको ग्रेड 21 में तरक्की तो नहीं दी गई थी, ग्रेड 20 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद ग्रेड 21 की पोस्ट पे लग गए हैं आईबी के अंदर। तो सब इस पर भी बड़े हैरान है। इसी तरह इस इदारे की तमाम कलीदी और अहम पोस्टों पर रिटायर्ड अफसरों का जो लगना है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत लोग हैं, और इससे इस इदारे की कारकर्दगी के पर भी सवाल है। ये रिटायर्ड अफसर किसी ना किसी की सिफारिश पे लगते हैं, अपने कैरियर पे तो लगे नहीं होते। वो फिर अपने सिफारिशियों की हम्म। खिदमत करते रहते हैं और कोई ना कोई इनका टिल्ट है, हुकूमत के साथ वफादारी कम है और सियासी वफादारियां ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में आईबी में एक ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि आईबी जो है वो पाकिस्तान में कुछ सही काम कर सके
और हुकूमत पाकिस्तान की आँख और कान बन सके और हम अपने सिविल असास इदारों को मजबूत करें कि वो टेररिज्म से भी लड़ सकें, काउंटर टेररिज्म कर सकें, हुकूमत के लिए कोई इंटेलिजेंस का काम कर सकें, तो कम से कम आईपी से ये रिटायर्ड अफसर जो हैं, इनको निकाल कर वहाँ कैरियर ऑफिसर इंटेलिजेंस के बेहतरीन लाने पड़ेंगे। अभी तो सब सिफारशी भर्ती है। तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आईबी पर तवज्जो देकर वहाँ पर एक ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए ताकि वो काम आगे चल सके। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएँ, ये मरियम नवाज़ पर क्यों ज़िले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? देखिए, ये शंदाना गुलज़ार साहिबा ने लगाया है कि उनके पास कोई ऑडियो टेप है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने ज़िले शाह के कत्ल की हदायत दी। मेरे ख़्याल में अब झूठे इल्ज़ामात का दौर ख़त्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर एफआईए में कंप्लेंट दायर कर दी है। अब एफआईए जब उनको नोटिस भेजेगी तो मुझे लगता है वो पेशावर हाई कोर्ट से एफआईए के नोटिस जो हैं वो मुअत्तल करा लेंगी और जॉइन नहीं करेंगी इन्वेस्टिगेशन। ये बड़ा मसला है कि अगर एफआईए किसी को तफ्तीश के लिए बुलाए, तो आप उसके हाई कोर्ट्स उसके नोटिस मुअत्तल कर देते हैं और उसके बाद फिर उसकी तफ्तीश हो नहीं सकती। अब ये बड़ा फिट केस है। अगर तो शंदाना गुलज़ार के पास कोई ऑडियो टेप्स हैं, तो उन्हें मीडिया को जारी कर देनी चाहिए। और कहना चाहिए और अगर नहीं है तो झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को ना प्रिविलेज कमेटी में भी केस करना चाहिए। पंजाब में एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए। वो इस्लामाबाद आती हैं, पिंडी-शिंडी आती हैं और अटक का पुल क्रॉस करती हैं, तो वहाँ से उन्हें पकड़ा जा सकता है। वैसे भी जब पीटीआई वाले ये कह सकते हैं कि जो अटक का पुल क्रॉस करेगा तो तलाशी लेंगे और अगर पंजाब ने कह दिया कि जो अटक का पुल क्रॉस करेगा हम उसकी तलाशी लेंगे, तो फिर ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे कैसे? ये जो सारे केपी से जीते हुए हैं, इन्होंने अटक का पुल क्रॉस करके इस्लाम पंजाब से गुज़र कर इस्लामाबाद जाना है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये जी, किस जी। किस्म की सियासत कर रहे हैं, क्या पंजाब और केपी की लड़ाई कराना चाह रहे हैं? मतलब केपी का वज़ीर आला कहे कि मैं नहीं घुसने दूँगा, तो क्या मरियम नवाज़ कह दे मैं नहीं घुसने दूँगी? फिर किधर से सब लोग जाएँगे? तो ये स्टेट विद इन अ स्टेट का जो पीटीआई का रवैया है, ये ठीक नहीं है। चंदाना गुलज़ार पर मुझे उम्मीद है एफआईए के नोटिस का उन्हें जवाब देना चाहिए और सबूत देने चाहिए और मेरी दुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ये नोटिस मुअत्तल ना करे, क्योंकि अब तक पीटीआई ने यही किया है कि वो पहले झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और जब उस इल्ज़ाम के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो अपनी मर्ज़ी के हाई कोर्ट से जाकर वो नोटिस जो है मुअत्तल करा देते हैं। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।